हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है और 8वां के हिस्ट्री के बुक साथ में, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहे, यूँ आगे बढ़ते रहे। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, कक्षा 8 अतीत से वर्तमान भाग कितना जी 3। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, अगर देख सकते हैं हम इन लोग इसके पहले चैप्टर 1 से लेकर 10 तक हम लोग ऑब्जेक्टिव, लघुत्तरी, शहीद, मिलान द, मैच द, फिल इन द ब्लैंक, लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी सारे प्रश्न कर चुके हैं। उसी तरीके से आज हम लोग एक चैप्टर 11 का करेंगे, कला क्षेत्र। कौन क्षेत्र? कला क्षेत्र का 11 चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करेंगे, लघुत्तरी, ऑब्जेक्टिव, फिल इन द ब्लैंक सारा प्रश्न करेंगे। तो देर न करते हुए, अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ है तो शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। चलते हैं, प्रश्न संख्या क्या कर रहा, पहला जो देखते हैं। पहला कर रहा प्रश्न, साहित्य में पराधीनता के बोध एवं स्वतंत्रता की जरूरतों को स्पष्ट अभिव्यक्ति मिलने लगी थी। साहित्य में पराधीनता के बोध एवं स्वतंत्र की जरूरतों को स्पष्ट अभिव्यक्ति मिलने लगी थी। क्या मिलने लगी थी? सही बात है, गलत बात? सही बात है, सही है, बिल्कुल सही है कि स्वाधीनता को क्या स्पष्ट मिलने लगी थी। दूसरा प्रश्न है, प्रेमचंद्र ने आनंद मठ की रचना की। किस चंद्र ने? गलत, प्रेमचंद्र नहीं, मुंशी चंद्र ने। आप नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, हम तो बता दिए फिर भी लिख के बताइए आनंद मठ की रचना किसने की थी। तो गलत होगा, प्रेमचंद ने आनंद मठ की रचना नहीं की थी। किसने की थी आनंद मठ का रचना? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताइएगा। प्रश्न संख्या 3, रमेश चंद्र दत्त के उपन्यास से में हिंदू समर्थक प्रवृत्ति देखने को मिलता है। कौन प्रवृत्ति देखने को मिलता है? हिंदू समर्थन प्रवृत्ति देखने को मिलता है। ये क्या है? सही है। हाँ, रमेश चंद्र दत्त के उपन्यास में हिंदू समर्थन प्रवृत्ति देखने को मिलता है, क्योंकि वो हिंदू का ही सपोर्ट करते थे। प्रश्न संख्या 4, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारतीय धन के लूट को नाटक के माध्यम से पर्दाफाश किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारत धन के लूट को नाटक के माध्यम से पर्दाफाश किया। क्या यह बात सही है कि गलत है? बिल्कुल सही बात है। इसने भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारत का धन को लूट को नाटक के माध्यम से पर्दाफाश किया, यानी कि सभी लोगों के सामने लाए थे। प्रश्न संख्या 5, वंदे मातरम गीत की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। बिल्कुल सही है, वंदे मातरम गीत की रचना जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने ही की थी। ये भी सही हो जाएगा। दोस्तों पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से। कौन टी सी पीटीसी। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहले बात तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलते हम लोग आगे, फिल इन द ब्लैंक, यानी कि फिल इन द ब्लैंक क्या भराएगा जिसमें हम लोग चलते हैं। तो क्या क्या भराएगा जो हम लोग देखने के लिए हमको यहाँ पर मिलेगा, और हम लोग क्या करने के भरने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या भर सकते हैं। क्वेश्चन कर रहा पहला, लकड़ी या धातु के छापे से कागज पर बनाई गई तस्वीर को ... कहा जाता है। तो लकड़ी या धातु के छापे से कागज पर बनाई गई तस्वीर को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं उत्कर्णीय चित्र। उत्कर्णीय चित्र कहा जाता है। कौन चित्र? उत्कर्णीय चित्र कहा जाता है। और दूसरा में, औपनिवेशिक काल में बनाए गए छवि चित्र होता है। औपनिवेशिक काल में बनाई गई छवि चित्र होता है। क्या होता है औपनिवेशिक काल में बनाई गई छवि चित्र को? क्या कहते हैं? रूप चित्र भी कहा जाता है। इसको क्या बोला जाता है? रूप चित्रण कहा जाता है। कौन चित्रण? रूप चित्रण कहा जाता है। ग में, तीसरा में, अंग्रेजों की विजय को दर्शाने के लिए ... चित्रकारी की जाती थी। तो अंग्रेजों की विजय को दर्शाने के लिए कैसा? युद्ध के दृश्यों की चित्रकारी की जाती थी। तो यहाँ क्या बनाएगा? युद्ध के दृश्यों को चित्रकारी की जाती थी। प्रश्न घ, एशियाई कला आंदोलन को प्रोत्साहित करने वाला ... कलाकार थे। तो एशियाई कला आंदोलन को प्रोत्साहित करने वाला, कौन करने वाला? प्रोत्साहित करने वाला कौन? जापानी कलाकार थे। कौन जापानी कलाकार थे। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से। कौन टी सी पीटीसी। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आगे हम लोग चलते हैं। आगे जैसा कि दिखाई दे रहा है, फिल इन द ब्लैंक। कौन ब्लैंक दिखाई दे रहा है? फिल इन द ब्लैंक दिखाई नहीं दे रहा। मैच निम्नलिखित को जोड़ा मिलाएं। क्या मिलाने के लिए करा? जोड़ा मिलाने के लिए करा है। तो जोड़ा चलते हैं, जोड़ा क्या करते हैं? मिलाते हैं। देखते हैं,
पहला कार्य है कैसे इसका जोड़ा कैसे मिलाएं, जिससे अगर आप तब तक आपको चाहे तो शेयर कर सकते हैं, आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो, और दोस्तों के साथ लाइक भी कर सकते हैं। एक दोस्तों के साथ शेयर करना जरूर शेयर कीजिए। पहला करा सेंट्रल पोस्ट ऑफिस कलकत्ता। सेंट्रल पोस्ट ऑफिस कलकत्ता कहाँ था? इंडो ग्रीक की शैली थी। क्या थे? सेंट्रल पोस्ट ऑफिस कलकत्ता इंडो ग्रीक की शैली थी। तो एक का हो जाएगा 3। उसी प्रकार खा विक्टोरिया टर्मिनल्स रेलवे स्टेशन बम्बई। कह रहा विक्टोरिया टर्मिनल रेलवे स्टेशन बम्बई, ये क्या था? गोथिल शैली थी। विक्टोरिया टर्मिनल रेलवे स्टेशन बम्बई कैसा था? गोथिल शैली थी। तीसरा मद्रास लॉ कोर्ट। कौन कोर्ट? मद्रास लॉ कोर्ट जो था ये इंडो सार्सेनिक शैली। ये मद्रास लॉ कोर्ट कैसा था? इंडो सार्सेनिक शैली थी। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। कौन सी? पीटीसी। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक दोस्त के साथ तो शेयर जरूर कीजिएगा। आगे चलते हैं, देरी न करते हुए देखते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न कर रहा मधुबनी पेंटिंग किस प्रकार की कला शैली थी? इसके बारे में क्या करने के लिए कह रहा? प्रकाश डालने के लिए कह रहा है या करने के लिए बताने के लिए कह रहा है। तो दोस्तों हम लोग पहले भी कर चुके हैं, दिखा रहे हैं, आप देख भी रहे होंगे कि एक एक वीडियो को एकदम टाइपिंग करके बढ़िया से समझाया गया, बताया गया कि जो आपको लिखने में कोई दिक्कत ना हो। तो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। प्रश्न 1 मधुबनी पेंटिंग किस प्रकार की कला शैली थी? इसके अंतर्गत किन विषयों को ध्यान में रखकर चित्र बनाए जाते थे? उत्तर मधुबनी पेंटिंग की कला शैली बिहार की कला शैली है। इसमें प्राकृतिक, धर्म और सामाजिक संस्कारों, पारिवारिक अनुष्ठानों जैसे विषयों को ध्यान में रखकर चित्र बनाए जाते थे। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। कौन सी? पीटीसी। प्रश्न संख्या चलते हैं 2 की ओर। 2 क्या करा? ब्रिटिश चित्रकारों ने अंग्रेजों की श्रेष्ठता एवं भारतीयों की कमरता हैसियत को दिखाने के लिए किस तरह के चित्रों को दर्शाता है? उत्तर ब्रिटिश चित्रकारों ने भारत को एक आदमी देश साबित करने के लिए यहाँ के गुजरे जमाने की टूटी फूटी भवनों एवं इमारतों को खंडहर के चित्र बनाए। ऐसे सभ्यता के अवशेष दिखाई जो पतन की ओर अग्रसर थी। ये चित्र भारतीय की कमरता हैसियत को दिखाने के लिए बनाई गई है, जबकि ब्रिटिश या अंग्रेज की श्रेष्ठता को दिखाने के लिए उनके द्वारा बनाई गई चौड़ी सड़कें तथा यूरोपीय शैली में बनाई गई विशाल एवं भव्य इमारतें भवनों को यानी इसके आधुनिकीकरण को अपने चित्र में स्थान दिया है। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। कौन सी? पीटीसी। अगला कार्य क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या करा। 19वीं सदी की इमारतें में अंग्रेजी की श्रेष्ठता, अधिकार, सत्ता की प्रतीकी एवं उनकी राष्ट्रवादी विचारों का प्रतिनिधित्व करता है। इस कथन के आधार पर स्थापत्य कला शैली की विशेषताओं का वर्णन करें। उत्तर क्या होगा? जब भारत में ब्रिटिश शासन स्थिरता प्राप्त हुई तब उन्हें बुनियादी तौर पर रक्षा, प्रशासन, आवास और वाणिज्य जैसी इमारतों की पूर्ति के लिए भवनों एवं इमारतों की जरूरत होने लगी। 19वीं सदी में शहरों में बनने वाली इमारतों में किले, सरकारी दफ्तरों, शैक्षिक संस्था, धार्मिक इमारतें, व्यावसायिक भवन आदि प्रमुख थी। ये इमारतें अंग्रेजों की श्रेष्ठता, अधिकार, सत्ता के प्रतीक तथा उनकी राष्ट्रवादी विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। सार्वजनिक भावनाओं के लिए मोटे तौर पर उन्होंने 3 स्थापत्य शैलियों का प्रयोग किया। इनमें से एक ग्रीको रोमन संस्थापक शैली थी। मूल रूप से रोम की इन भवन निर्माण शैली को अंग्रेजों ने यूरोपीय पुनर्जागरण के दौरान पुनर्जीवित किया था। बड़े बड़े स्तंभों के पीछे रेखांकित संचारकों एवं गुंबद का निर्माण एवं इस शैली की विशेषता थी। अन्य शैलियों थी गॉथिका शैली एवं इंडो रासायनिक शैली।
कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात, पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से, कौन टी सी पीटीसी। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहले बात है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अगला है प्रश्न 4 क्या कह रहा है प्रश्न, साहित्य देशभक्त से आप क्या समझते हैं, विचार करें। उत्तर, जब साहित्यकार देशभक्तिपूर्ण उद्देश्य के लिए साहित्य का उपयोग करते हैं तो इसे साहित्यिक देशभक्ति कहते हैं। ऐसे साहित्य में साहित्यकारों ने जनसाधारण को पराधीनता के बोध से परिचित कराया है और स्वतंत्रता की जरूरतों को महसूस कराया है। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात, पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से, कौन टी सी पीटीसी। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 5 जो इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है। कहा जाता है अंत भला तो सब भला, यानी कि क्वेश्चन अंतिम भला तो सही भला। दोस्तों यदि आपको अच्छा लग रहा होगा वीडियो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। प्रश्न क्या करा, मॉडर्न स्कूल ऑफ आर्टिस्ट से जुड़ी भारतीय कलाकारों ने राष्ट्रीय कला को प्रोत्साहित करने के लिए किन विषयों को चयन किया है। चित्र इतना के आधार पर प्रश्न वर्णन करें। उत्तर, मॉडर्न स्कूल ऑफ आर्टिस्ट से जुड़ी भारतीय कलाकारों ने राष्ट्रीय कला को प्रोत्साहित करने के लिए यथार्थवादी विषय चित्र 12 में मेरी माँ अरविंद्रनाथ टैगोर द्वारा चित्रित ऐतिहासिक एवं पौराणिक विषयों को अपनी चित्रकला का विषय बनाया है। जैसे चित्र 13 में कालिदास की कविता का निर्वासित यक्ष अरविंद्रनाथ द्वारा बनाया गया यह चित्र जापानी जलरंग की तस्वीरों में देखा जा सकता है और चित्र 14 जाति गृह यानी पांडवों के वनवास के दौरान लाछा गृह के जलाने का चित्र, यह चित्र अजंता के चित्र शैली से प्रभावित था और नंदलाल बोस नामक चित्र के द्वारा बनाया गया था। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात, पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से, कौन टी सी पीटीसी। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहले बार तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अंत में मैं आपको यही कहूँगा, छोटों को प्यार दें, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस तरीका से कायम रखें कि आपके साथ रह रहे स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सकें। अंत तक आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, यूँ आगे बढ़ते रहें।